8 मार्च, डेट पहचानते हैं? शायद पहचानते हैं, शायद नहीं पहचानते। इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, राइट? हमारे ऑफिस में मनाया गया, बहुत सारे लोगों ने कहा हैप्पी वुमेंस डे, आज भी कह रहे हैं, 1-2 दिन आगे पीछे तक एडवांस। संडे पड़ता है ना, तो कोई सैटरडे को एडवांस, तो कोई मंडे को बिलेटेड, ऐसे ऐसे विश कर रहा था। बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। एक लड़की होना, एक औरत होना आसान नहीं है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आदमी होना, लड़का होना आसान है। ज़िंदगी तो सबकी टफ होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंडिया में 2023 में औरतों के अगेंस्ट 4,48,000 से ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं। ये जो मैंने आपको नंबर बताया है 4.5 लाख, मतलब अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स करूं तो हर दिन 1200 से ज़्यादा केसेस। और हर बार जब कोई औरत इक्वालिटी की बात करती है तो लोग कहते हैं आ गई, फेमिनिस्ट बन गई, झंडा लहरा रही है। इतना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्राउडली बोलते हैं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। I wouldn't say I'm a feminist. ऐसे बोलते हैं जैसे फेमिनिस्ट होना कोई बीमारी है। आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी यही सोच रहे होंगे। ऐसे लगता है जैसे बोल दिया मुझे कोविड है, सब भाग जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। और जो लोग ओपनली बोलते हैं कि भाई मैं हूँ फेमिनिस्ट, उनको ट्रोल किया जाता है, राइट? सूडो फेमिनिस्ट बोला जाएगा, फेमिनाजी बोला जाएगा। और सबसे ज़्यादा नफ़रत क्यों मिलती है? क्योंकि लोगों को लगता है कि मेन हेटर, आदमी से नफ़रत करती है। सोशल मीडिया पे मीम्स बन जाते हैं। लेकिन एक बार रुकिए, मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछूंगी। लोग फेमिनिस्ट कहने से इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? आपको बुरा क्यों लग जाता है अगर कोई कहता है कि भाई मैं हूँ फेमिनिस्ट? अगर फेमिनिज्म इतना ही अननेसेसरी है तो फिर दुनिया भर में ये मूवमेंट अभी भी क्यों एग्जिस्ट करता है? सब कुछ हटा दो यार, बहुत सिंपल सी बातों पर ध्यान दो। जैसे मैंने आपको बताया कि केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, आप उसमें और भी कड़वा एक सच सुनिए। सबसे ज़्यादा केसेस पता है किस कैटेगरी के थे? क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग बहुत सी औरतों के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ जगह पता है क्या है? उनका खुद का घर। और फिर भी जब कोई महिला इन इश्यूज़ के अगेंस्ट बोलती है तो लोग क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट, जैसे कि गाली दे रहे हैं। फेमिनिज्म एक्चुअली है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना। अगर आप कहते हो कि ज़्यादा हमसे फेमिनिस्ट मत बनो, फेमिनिस्ट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट लेट्स अंडरस्टैंड, इंटरनेट ने फेमिनिज्म को एक कैरिकेचर बना दिया है। लोग सोचते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है कि महिला पुरुषों को डोमिनेट करना चाहती है, या फिर महिलाएं पुरुषों से नफरत करती हैं। यही बताया गया है ना? लेकिन रियलिटी ये नहीं है। फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है इक्वालिटी, equal rights, equal opportunities, equal respect and equal safety. That's it. इतना ही है। और अगर आप बिलीव करते हो कि लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको सेफ फील करना चाहिए, उनको अगर वो काबिल हैं तो इक्वल पे मिलना चाहिए, और आप ये सब मानते हो अगर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेक्निकली आप भी फेमिनिस्ट हो। आपको वर्ड पसंद आए या ना आए, विडंबना यही है, आई मीन आयरनी यही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, लेकिन वही लोग बोलते हैं गर्ल्स शुड स्टडी, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ रॉन्ग, विमेन डिज़र्व रिस्पेक्ट। तो फिर प्रॉब्लम फेमिनिज्म से नहीं है, आपको प्रॉब्लम शायद आपको इस वर्ड से है। बिकॉज सोशल मीडिया ने फेमिनिज्म के मीनिंग को, अर्थ को डिस्टॉर्ट कर दिया है, मीम बना दिया है। लोग अलग अलग तरीके की लिबर्टी लेते हैं और कहते हैं कि जी आई एम अ फेमिनिस्ट। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं ये कहती हूँ कि आई एम अ फेमिनिस्ट, या कोई भी इंसान ये कहता है कि आई एम अ फेमिनिस्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेढंगी अजीब बातें करूँ, किसी को गाली दूँ बिकॉज आई एम अ फेमिनिस्ट। आई एम अ फेमिनिस्ट से मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, तो मैं भी जा सकती हूँ।
अगर आप सड़कों पे सेफ निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकती हूँ। आप जॉब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आप अपनी शादी का निर्णय खुद ले सकते हैं तो मैं भी ले सकती हूँ। राइट? बस इतना ही तो कहा जा रहा है। एक सीरियस सोशल मूवमेंट को इंटरनेट ने जोक बना दिया है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग पीपल फॉरगेट, हिस्ट्री याद करते हैं थोड़ा सा। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये पता नहीं होगा, बट मैं फिर भी रिमाइंड करती हूँ। एक टाइम था जब महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं रख सकती थी, हायर एजुकेशन नहीं अलाउड था महिलाओं को। आपको क्या लगता है एक दिन लोग उठे, उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो महिलाओं को अधिकार दे देते हैं? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। बहुत विरोध विद्रोह किया गया, और ये जो मूवमेंट्स हुए ना, उन्हीं मूवमेंट्स को बोला गया फेमिनिज्म। बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि गलत फ़ायदा उठाया जाता है फेमिनिज्म का। कॉमन आर्ग्यूमेंट है। कहते हैं लॉज का मिसयूज़ होता है, और मैं झूठ क्यों बोलूं, बिल्कुल होता है, करते हैं लोग। हर लॉ का मिसयूज़ होता है, लेकिन मिसयूज़ का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर किसी लॉ का मिसयूज़ हो सकता है तो सोल्यूशन लॉ को हटा देना तो नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या होता है? सिस्टम को इम्प्रूव करना। टेक अ लुक एट द बिगर पिक्चर में भी। सच ये है कि फेमिनिज्म सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक सिस्टम को चैलेंज करता है जो विमेन को भी हर्ट करता है और मेन को भी हर्ट करता है। समझ आया? नहीं समझ आया ना कि इससे आदमी को क्या दुख है? आदमी को बचपन से बोला जाता है बॉयज़ डोंट क्राई, राइट? बोला गया तुम सबको स्ट्रॉन्ग बनो यार, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशन मत दिखाओ अपने। ये भी एक टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन है। तुम्हें बुरा लगता है ना मर्द को दर्द नहीं होता, अरे क्यों नहीं होता यार, इंसान है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले ना कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, सिंपल सा सवाल पूछना चाहिए, आपको इक्वालिटी पसंद नहीं है? बराबरी नहीं होनी चाहिए लोगों में? क्योंकि अगर आपको इक्वालिटी पसंद है तो फेमिनिज्म से प्रॉब्लम लॉजिकली थोड़ा स्ट्रेंज है। और जब तक दुनिया में वायलेंस एग्जिस्ट करता है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और रिस्पेक्ट इक्वल नहीं है, तब तक तुम फेमिनिज्म को ये ट्रेंड मत समझो, ये नेसेसिटी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। फेमिनिज्म का मतलब आदमी से नफरत करना, लड़ना, ये सब नहीं है। इट्स नॉट दैट। बहुत सिंपल है इसका मतलब, सोसाइटी को थोड़ा ज़्यादा फेयर बनाना। एंड ऑनेस्टली ये कंट्रोवर्शियल क्यों लगता है लोगों को यार? इक्वालिटी को एज कंट्रोवर्सी क्यों देख रहे हो भाई? लोग कहते हैं लड़कियों को आज़ादी मिल गई तो देखो बिगड़ गई। तुम भी तो बिगड़े हो। तुम करो तो ठीक है, औरत करे तो वो पाप हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों लोग गलत करो, बराबर करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि भाई जब औरत तुम्हारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकती तो क्या उसको तुमने गुलाम बनने के लिए पैदा किया है? आज तुम किसी की बेटी पे हाथ उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारा बस चलता है, तुम्हारे अंदर ताकत है। तुम्हारी बच्ची पे कोई हाथ उठाएगा अच्छा लगेगा? या चलो अपनी बेटी तक तो शायद तुम मैटर ही ना ले जाओ, तलाक दे दोगे। बहन का सोच लिया करो, माता जी का सोच लिया करो। एंड मैं बस एक आखिरी लास्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ, कितनी बार होता है ऐसा कि जब तुम सड़क पे निकल रहे हो, जा रहे हो, कहीं से गाड़ी चला रहे हो, पैदल जा रहे हो, कोई लड़की तुम्हें घूर रही है, गंदी नज़रों से घूर रही है? कब हुआ था ये लास्ट टाइम? शायद 99% लोगों के साथ हुआ ही नहीं होगा, लेकिन 100% औरतों के साथ हुआ है, और हर दिन होता है। और मैं गलत नज़रों से देखने की बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम फेमिनिस्ट होना नहीं है, प्रॉब्लम है कि कैसे इसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट किया गया है। क्यों किया गया है? अगर सवाल पूछने लगे कोई तो वो दुश्मन लगने लगता है, आप कमज़ोर फील करने लगते हैं। ये तो इनसिक्योरिटी है, ये तो गलती है। एंड अगेन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ ताकि शायद आप भी थोड़ा बहुत सोचें। मुझे पता है कि ये थंबनेल देख के बहुत सारे लोग ट्रिगर भी हो जाएंगे, बट यू नीड टू रियली लुक एट द स्टेट ऑफ विमेन इन दिस कंट्री। जो चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं जाता तो रास्ते चलते लड़की का दुपट्टा खींच देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिज़िकल इक्वालिटी की बात कर रही है लड़की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मेरी उम्र
इतनी है और सेम एज का एक लड़का मेरे सामने आ जाए तो मैं उतनी बलशाली बनना चाहती हूँ। जिसको बनना है वो बन सकता है, बट शायद नहीं, मैं नहीं बन सकती। और होता भी नहीं है, लड़कियों का हमेशा कम रहता है दम। इट्स फाइन। मैं उस बराबरी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो ईश्वर ने बना के भेजा है। मैं तो दिमाग की बात कर रही हूँ, मैं तो जनरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही हूँ। इक्वालिटी की बात कर रही है तो बुरी हो गई है। ये तो आप खुद से पूछिए कि आपको क्यों चुभती हैं ये बातें। आपके घर में है ये बायस, तो आप बर्दाश्त क्यों करते हैं? अगर आप अच्छे हैं तो आप सामने वाले को भी अच्छा देखते हैं, आप बुरे हैं तो आप सामने वाले को बुरा देखते हैं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट मे बी अ लिटिल बिट इन डेप्थ। इस वीडियो का पर्पस किसी को ट्रिगर करना नहीं था, बट जो सच है वो सच है। कितनी ही खूबसूरत होगी वो दुनिया जब आप सड़क पे चल रहे हो और कोई आपको घूर नहीं रहा है, कोई आपके ऊपर गंदे कमेंट्स पास नहीं कर रहा है। वेल लेट्स सी कब आ पाएगा, बट रिस्पेक्ट सब लोग डिजर्व करते हैं। अगर एक जानवर डिजर्व करता है तो औरतें तो इंसान है। एनीवे, हैप्पी वुमेन्स डे।